भाई ये गली वाले डॉक्टर बैठे होंगे क्लिनिक पे। डॉक्टर साहब मरीज आपका पूछ रहा है। वो ये डॉक्टर जो पीछे गली में बैठा है, मैं कहता हूँ फारिग तरीन डॉक्टर है। तुम पता नहीं क्यों फंस रहे हो। भाई मुझे तो बस इसी डॉक्टर से ही आराम आता है। तुम बस ये बताओ क्लिनिक पे बैठा है या नहीं। वो किधर जी, क्लिनिक ही बंद हो गई है। इस डॉक्टर की सारी जेली दवाइयाँ रखी हुई थी। डॉक्टर साहब ये कसाई क्या बकवास कर रहा है? पता नहीं, मुझे खुद को समझ नहीं आ रही है कसाई मेरा हमसाया हो के भी ऐसी बातें क्यों कर रहा है। भाई मेरी तबीयत बहुत खराब है, दवाई लाजमी लेके जानी है। मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ डॉक्टर साहब का। ओए जलिया, मैं कह रहा हूँ कि कोई डॉक्टर नहीं है इस गली में, बंद हो गई है क्लिनिक। जेली डॉक्टर, जेली दवाइयाँ, 2 नंबर मशवरे, खत्म हो गया है डॉक्टर। तू जा कोई और डॉक्टर पकड़, जा शाबाश, चल जा। बड़े शर्म की बात है, इस कसाई से मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं है। सुबह आते हुए रोज सलाम करता हूँ, पता नहीं क्यों गलत बातें करके मेरा मरीज भगा दिया इसने। कहता है क्लिनिक बंद है। क्लिनिक तो हालांकि खुली है। भाई साहब ये पीछे वाला क्लिनिक खुला होगा, मैंने दवाई लेनी है। डॉक्टर साहब वो मरीज भी किराने वाले से आपका पूछ रहा है। ओ भाई भूल के भी इस डॉक्टर के हथे ना चढ़ जाना, बेकार तरीन डॉक्टर है। ओ तेरी, डॉक्टर साहब ये किराने वाला भी आपका गिला कर रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही ये आज हो क्या रहा है। मेरे हमसाये दुकानदार होके मेरे ही मरीज भगा रहे हैं। लेकिन मैंने तो सुना है बहुत काबिल डॉक्टर है। अरे भाई तुम्हें यकीन नहीं आता, चलो इस कसाई से पूछ लेते हैं। टींडे यार इस भाई को बता, ये जो पिछली गली वाला डॉक्टर है कैसा डॉक्टर है? अब मैं क्या बताऊं भाई साहब, ये जो डॉक्टर है ना, 1 नंबर का फ्रॉड या तरीन डॉक्टर है। इंसानों और गधों का साथ में इलाज करता है। पहले तुम बताओ, इंसान हो या गधे हो? शक्ल से तो इंसान ही लग रहा है। तो फिर इंसानों वाले डॉक्टर से इलाज करवाए ना। ये तो निकम्मा तरीन डॉक्टर है। जाली दवाइयाँ, पुट्ठे मशवरे, नीम हकीम खतरा जान है। भाई जाके कोई और डॉक्टर ढूंढ लो। भाई साहब मैं तो दवाई इसी डॉक्टर से लूंगा। ले, ऐसे कैसे लेगा? क्लिनिक ही बंद हो गई है, परसों रेड पड़ी है इस पे, खत्म हो गया इस गली से क्लिनिक। अब कहीं और दफा हो गया है वो। मैं जाके देखता हूँ डॉक्टर की क्लिनिक खुली है या बंद है। पकड़ साले को, ऐसे कैसे जा रहे हैं? बस अब बहुत हो गया, इन दोनों कमीनों से जाके बात करनी पड़ेगी। जब इनसे मेरी दुश्मनी नहीं है, फिर ये मेरे मरीज क्यों भगा रहे हैं। ओए रुको भाई, कहाँ भी है क्लिनिक बंद है? ओ नहीं, हम तुझे झूठ बोल रहे हैं। अबे हम फ्रंट पे बैठे हुए हैं, डॉक्टर उधर पीछे गली में है। तो जो भी मरीज आता है ना, हमसे बात करके जाता है अंदर। हम क्या तुझे ऐसे ही बोल रहे हैं? अगर हम कह रहे हैं क्लिनिक बंद है तो बंद है। अच्छा भाई क्लिनिक बंद होगी तो मैं जा रहा हूँ। अरे ओ कसाई बात सुन, और किराने वाले तुम, मुझे ये बताओ तुम्हारी मेरी दुश्मनी है क्या? सुबह के तुम दोनों मेरे मरीज भगा रहे हो, मैंने अपने कानों से सुना है। मैंने कभी भी तुम्हारे खिलाफ कोई बात नहीं की, फिर क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या पड़ोसी होने का यही हक है? हम तो ऐसा ही करेंगे, भगाएंगे तेरा हर एक मरीज। हमारी दुकानों से गुजर कर कोई भी मरीज तेरी क्लिनिक तक नहीं पहुँचेगा। हमारे बीच ऐसी कौन सी बात होगी तुम दोनों इतने नाराज हो गए? ओए सुन डॉक्टरा, सीधी सी बात है, और कमाना है तो हमें भी कमाने दे। तू हर मरीज को कहता है बड़ा गोश्त मत खाओ। नहीं हम बंद कर दें दुकानें? तेरी वजह से हम कसाई टींडे बेचने पे मजबूर हैं। ऊपर से तू हर मरीज को कहता है चावल ना खाओ, चीनी ना खाओ, नुकसान है। हम अपनी दुकानें बंद कर दें? ओ भाई, कारोबार करना है तो हमें भी करने दे, नहीं तो हम तेरा भी नहीं चलने देंगे। बात तो सही कह गए हैं। दिमाग तो ठीक है तेरा भाई। मेरी ये घड़ी तंदूर में लगा दे, घड़ी खराब हो जाएगी। ये ले 1000 की पत्ती, जो बोला है कर। ठीक है मैं लगा देता हूँ, अगर घड़ी खराब हुई तो मैं जिम्मेदार नहीं। जो होगा देखा जाएगा, लगा। ओए घड़ी कहाँ है मेरी? भाई मैंने बोला था तेरी घड़ी मेरे पास नहीं है। अगर यकीन नहीं तो आके मेरी जेबें चेक कर ले तू। हाँ होगी तसल्ली। सच सच बता घड़ी कहाँ है मेरी? ओ भाई कसम उठा ले, मैंने तेरी घड़ी नहीं उठाई। अच्छा ठीक है, कसमें ना उठा। ये बता अगर तूने मेरी घड़ी उठाई नहीं तो मुझे देख के तू भागा क्यों? ओ भाई मैं तुझे देख के नहीं भागा, वो तो मैं अपने तंदूरी दोस्त के पास भागा भागा आ रहा था। अच्छा तो घड़ी उस गरीब की थी। इस बात को रहने दे, तुझे तेरा हिस्सा मिल गया ना। तू बस रोटी। ओ अबे रोटी कहाँ गई? शेट यार, रोटी तो अभी वेटर लेके गया। रोटी की क्वालिटी चेक कर रहा था। बढ़िया बेटे, लगा रहे तू।
ना ना, रोटी को हाथ ना लगा, अगर खानी है तो अपनी मंगा ले। अरे भैया मैंने रोटी नहीं खानी, मैंने सिर्फ रोटी को देखना है। देखना है? तू कोई फूड अथॉरिटी से आए? रोटी को सिर्फ फूड अथॉरिटी वाले देख सकते हैं, क्या मैं नहीं देख सकता? अगर देखना है तो तंदूर पे चला जाना, वहाँ पर ढेर रोटियां हैं। नहीं, मैंने तेरी रोटी चेक करनी है। मेरी जान छोड़ दे, चला जा। बुक्कड़ कहीं के, हो क्या गया तुझे? तेरे पास कितनी रोटी पड़ी है? 3-4 होंगी ना। ये पकड़ 500 की पत्ती, अब ये 3-4 रोटियां मेरी। वाह 500, ये आलू वाला सालन भी तू ले जा, अब मैं चिकन का ऑर्डर दूंगा। वेटर, अरे भाई क्या देख रहा है इनमें? आखिर घड़ी वाली रोटी गई कहाँ? बेईमान साला, डील कैंसल कर दी। 10 मिनट होगा, सिर्फ रोटी सामने रख दी, सालन कौन देगा? हाँ, रोटी में से घड़ी, बाकी तो खोल के देखता हूँ। अपनी तो किस्मत ही खराब है। वेटर, अब सालन ना लाना, मैं जा रहा हूँ। 5 किलो गंदम देना। जी अभी देता हूँ। ये लें भाई साहब आपके 5 किलो गंदम। कितने पैसे बने 5 किलो गंदम के? इसके 500 बन रहे हैं। 500 रुपए? इतनी महंगी गंदम क्यों लगा रखी है? भाई साहब ये मेरा रेट नहीं है, ये हुकूमत का रेट है, मैं तो बस उनके मुताबिक चल रहा हूँ। पता नहीं मोल के पाकिस्तान का क्या बनेगा, आजकल तो गंदम सोने के बहू बिक रही है। ये कैसी चीजें बेच रहे हो तुम? क्यों, क्या हुआ भाई साहब? मैंने तुमसे 2 किलो दाल ली थी, उसमें से आधे किलो का तो ये सिक्का निकला है। क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? लाओ दिखाओ मुझे ये क्या चीज है। वजन से तो काफी भारी लग रहा है। भाई साहब आप देखें ये क्या चीज है। इसको बाद में चेक करते रहना, पहले मुझे मेरी दाल पूरी करके दो। मैंने दाल चावल बनाने हैं, मेरी बीवी बेचारी कब से भूखी बैठी हुई है। ये लें आपकी 2 किलो दाल। भाईजान आपके हाथ कहाँ है? चूमने को दिल कर रहा है। क्या हो गया बब्बू पकवान, इतना खुश क्यों नजर आ रहा है? कल तक तो तू फटीचर हालत में था और आज तेरे पास ये गाड़ी कहाँ से आ गई? अब आपको क्या बताऊं भाई साहब, कल आपसे जो 1 बोरा चावलों का उठाया था उसमें से 2 सोने के सिक्के निकल आए। ओह नो! सोने के सिक्के? क्या वो भाई साहब दिखने में ऐसे थे? बिल्कुल इसी तरह के सोने के सिक्के निकले हैं। एक को बेचकर मैंने ये गाड़ी ले ली है और दूसरा अभी भी मेरे पास है। भाई साहब ये सोने का सिक्का मुझे दिखाओ। आप अपनी गंदम के पैसे दो और यहाँ से चलते बनो। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, ये सोने के सिक्के इन बोरों में कहाँ से आए? भाई साहब आजकल स्मगलिंग का दौर है, लोग इन दाल चावलों के बोरों में कई कीमती चीजें छुपा कर लाते हैं। लगता है आपके पास ये बोरे गलती से आ गए हैं। अच्छा ठीक है चुप हो जा। भाई साहब जल्दी पैसे दे और यहाँ से जाएं। हाँ वे सुना तूने, बोरियों में से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो हमारे चावलों में भी जरूर सोने के सिक्के होंगे। चल जल्दी से ढूंढते हैं। ओए, ये देख वाकई सोने का सिक्का निकल आया। हाँ हमारी तो किस्मत जाग गई। चल जल्दी से गाड़ी लेते हैं। किस्मत जागी नहीं, किस्मत तो अब जागेगी। तू जल्दी से घर जा, हमारी जिंदगी की सारी जमा पूंजी यहाँ लेकर आ। जी अभी लेकर आता हूँ। भाई साहब आपके पास कितने का सामान पड़ा हुआ है? ये सारे बोरे खरीदना चाहता हूँ। नहीं मुझे कुछ नहीं बेचना, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि इनमें से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। पागल हो गया है क्या? अगर इनमें से सोने के सिक्के न निकले तो फिर क्या करोगे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं तुम्हें अच्छी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। ये पकड़ो 10 लाख और ये ठेला हमेशा के लिए छोड़ दो। क्या कहते हो? ये मेरा सारा सामान 50,000 का है, 10 लाख का बेच दूं? बेच दो, घाटे का सौदा नहीं है। इधर दो 10 लाख रुपए। ओह नो! अब से ये ठेला तुम्हारा हुआ।
लोहे के सिक्के दिखाकर अच्छा बेवकूफ बनाया इनको। अब ये बेचारे पूरा दिन सोने के सिक्के ढूंढते रहेंगे।